नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 2 दिसंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि क्रांति फूलों का बिस्तर नहीं है, ये भूतकाल और मौजूदा समय के संघर्ष से निकलती है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और बलिदान देना पड़ता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 2 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर राज तिलक हुआ। 2 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के बॉम्बे आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। 2 दिसंबर 1930 को पंजाबी के राइटर लेखक संतोष सिंह धीर का जन्म हुआ। 2 दिसंबर 1976 में महान इनकलाबी फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये था 2 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं कॉमरेड फिडेल कास्ट्रो के बारे में। तो अमेरिकी साम्राज्य के विरुद्ध चट्टान की तरह दृढ़ इरादे से डटे रहे क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिर्फ क्यूबा ही नहीं बल्कि दुनिया की कम्युनिस्ट लहर को भी बहुत ज़्यादा, जो कभी भी इसको पूरा नहीं किया जा सकता, नुकसान हुआ। तो कास्ट्रो वो स्तंभ थे जो 1990 में सोवियत संघ के गिर जाने के बावजूद अडिग खड़ा रहे। तो 1959 में उन्होंने फुलखेसियो बातिस्ता की अमेरिका पक्ष की सरकार का सिंहासन जो था वो उल्टाकर क्यूबा का जो राज्य प्रबंधन था उसके ऊपर वो काबिज हुए और वो प्रधानमंत्री बने। अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया था और 1961 में क्यूबा के ऊपर आक्रमण कर दिया, मगर अमेरिका को उस आक्रमण से उसको हार का सामना करना पड़ा और वो हार गया उसमें। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 638 बार उनको मारने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो सके। तो 1962 में उसने सोवियत संघ को अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तैनात करने की सहमति देकर दुनिया को हैरान कर दिया था। तो 1976 में राष्ट्रपति बने। तो वो 20वीं शताब्दी के 3 महान नेताओं में से थे और वो नेताओं जो चीन के जो थे माओ जे तुंग, वियतनाम के हो ची मिन और फिडेल कास्ट्रो थे। उस समय जो दुनिया के 3 नेताओं में से वो एक थे। तो जिन्होंने इनकी भूमिका
21वीं शताब्दी तक जो बरकरार रही, तो कास्ट्रो ने कामरेड ची गवेरा के साथ मिलकर लातीनी अमेरिकी देशों जैसे चिली, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, अर्जेंटीना में बहुत से मार्क्सवादी नेता जो थे वो तैयार किए उन्होंने। तो अंगोला में अमेरिका पक्ष की जो सरकार थी उसको शिक्षा दी और उन्होंने सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया क्यूबा के अंदर, तो आज दुनिया का कोई भी देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो आज क्यूबा में 170 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है और IMR 0.2 और MMR 0 के बराबर है। तो 30,000 डॉक्टर जो है क्यूबा के, वो गरीब देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनका व्यक्तित्व जो था वो लोक पक्ष के और क्रांतिकारी विचारधारा वालों का वो नेतृत्व करने के लिए आज भी वो एक रास्ता दिखा रहा है। आज भी लोगों को बता रहा है कि इस तरह चलकर किसी भी देश और देश के लोगों का जो जीवन स्तर है किस तरह एक बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। तो ये थे फिडेल कास्ट्रो के बारे में। अब बात करते हैं शहद के बारे में। शहद जो कि एक औषधि भी है और बहुत सी बीमारियों में ये बहुत कारगर दवाई के रूप में, औषधि के रूप में ये काम करती है। तो शहद एक मीठा और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। तो शहद का इस्तेमाल रसोई के अलावा भी बहुत सी बीमारियों के लिए ये दवाई के रूप में सदियों से किया जा रहा है। तो इसको खाने और इसको त्वचा पे लगाने के ऊपर त्वचा मुलायम होती है। तो शहद जो है इसका नियमित सेवन करने के साथ हमारे शरीर में जो खून की लाल कोशिकाएं हैं, सेल हैं, जो उसकी गिनती है वो तेज़ी से बढ़ती है। तो इसके अलावा खून में हीमोग्लोबिन का सेवन भी जो है वो भी बढ़ता है। तो शहद को शरीर के ऊपर हुए किसी भी घाव के ऊपर लगाने से तो घाव का दर्द कम होता है और घाव जो है वो जल्दी भर जाता है। और घाव के लिए ये एक कुदरती रूप में जो है एक बहुत बड़ी औषधि है। तो अब बताते हैं आपको कि कौन कौन सी बीमारियों में, कौन कौन सी चीज़ों में, ये वस्तुओं में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर्दी के दिनों में इसको गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से अनिद्रा रोग जो है वो कम हो जाता है। तो शहद जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही ये पाचन तंत्र को भी एक उसमें जो है सुधार लाकर उसको स्वस्थ बनाए रखने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो शहद की कुदरती एंटीबायोटिक इसमें जो गुण होते हैं, तो ये इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से
रक्षा करने में ये बहुत सहायक होता है। तो शरीर के किसी भी भाग में हुए घाव को, जैसे पहले बताया जा चुका है, लगाने से तुरंत राहत जो है मिलती है। तो शहद का जो सबसे विशेष गुण है वो है मोटापा कम करता है। तो मोटापा कम करने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस लेकर उसको मिलाकर तो हर दिन एक मात्रा में खाली पेट पीने से, और इस तरह के करने के साथ जो शरीर के अंदर मोटापे वाले तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं और तेज़ी से ये मोटापे को जो है कम करने में कारगर साबित होता है। तो शहद की शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। शहद कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है इसको एकत्र करते समय इसमें एक विशेष जो है एंजाइम मिला देती है फूलों के अंदर से, जो एंजाइम है जो उसके अंदर मिलाती है तो वो मधुमक्खी के शरीर में से निकलता है। रस तो ये फूलों से एकत्र करती हैं, लेकिन एंजाइम जो उसमें मिलाती हैं तो वो मधुमक्खी के शरीर में से निकलता है, तो वो जो बहुत कारगर होता है। तो शहद का सेवन जो है वो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, जैसे बांझपन, यूरिन संबंधी बीमारियां, अस्थमा, खांसी इत्यादि के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो जो शहद है, शहद में मौजूद चीनी जो आम चीनी की तरह नहीं होती, उसमें जो हम उसको मीठा लगता है ना, जैसे चीनी की तरह मीठा लगता है, लेकिन वो उस तरह नहीं होती। तो इसके अलावा शहद में जो शहद है जो खून के अंदर, तो शहद में कैलोरी और ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है इसमें। जो लोग हर दिन वर्कआउट करते हैं उन लोगों के लिए शहद का जो सेवन है वो बहुत ही लाभकारी होता है। तो शहद का सेवन करने से, हर दिन शहद का सेवन करने से जो थकावट दूर होती है, मांसपेशियों में, कोशिकाओं में ऊर्जा आती है। तो इसके साथ ही शहद जो चीनी का उपयोग है वो हमेशा कंट्रोल में रखता है। तो शहद त्वचा के ऊपर नमी और क्लींजर का काम करता है। इसको खाने और इसको त्वचा के ऊपर लगाने से जो कि बहुत ही त्वचा को मुलायम और त्वचा जो है चमकदार रहती है। तो शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। तो इसीलिए जो शहद है का सेवन करने से त्वचा को जो यूवी किरणें हैं, सूरज की यूवी किरणें हैं, उनसे बचाया जा सकता है त्वचा पर लगाने से। तो इसके साथ ही शहद जो है सूखे बालों को भी पोषण प्रदान करके उसको चमकदार और मुलायम बनाता है। तो ये सब तो शहद के बारे में। और एक और बात है जो कि शहद जो है, इसको एक और बात बता दें कि शहद जो है ये ना गर्म है और ना ठंडा है। तो इसको जिस वस्तु में आप डाल के पिएंगे, अगर जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अगर इसको आपको शहद को खाना है या पीना है, अगर ठंडे पानी में डाल के, ठंडे दूध में डाल के पियोगे तो ये ठंडा है। अगर गर्म दूध में या गर्म पानी में, गर्म चाय में डाल के पियोगे तो ये शहद गर्म है। इसका जो तत्व है वो जिस चीज़ में आप डालोगे, तो खुद में शहद जो है खुद में खाने से ना वो गर्म है ना वो ठंडा है। लेकिन जिस चीज़ के साथ मिलाएंगे, गर्म के साथ मिलाएंगे तो गर्म होगा, ठंडे के साथ मिलाएंगे तो ठंडा होगा। तो ये था शहद के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और किसी नए विचार के साथ। तब तक
नमस्कार।